आगामी चुनावों को लेकर जहां एक ओर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है, तो वहीं जिले में सदस्यता अभियान को लेकर दो छात्र संघ सोमवार को आपस में भिड़ गए और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं मामले में दोनों ही छात्र संगठनों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय कैंपस में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसको गैर कानूनी मानकर एनएसयूआई ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद देखते देखते एनएसयूआई और एबीवीपी के पदाधिकारियों के बीच जुबानी जंग देखी गई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली थाने पहुंचे और मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले में एबीवीपी के जिला संयोजक देवेश बिसेन ने बताया कि एबीवीपी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर छात्र हितों को लेकर संघर्षरत परिषद सदस्यता अभियान को लेकर परिसर में अपनी टोली के बीच सदस्यता साहित्य को लेकर चर्चा कर रही थी। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनसे विवाद किया और सदस्यता साहित्य को नष्ट करने की हिमाकत करते हुए धक्का मुक्की की और परिषद को लेकर अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, जिसके बाद मामला हाथापाई पर जा पहुंचा, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद हमेशा कॉलेज में काम करता है। 12 महीने आपको एक्टिव विद्यार्थी परिषद मिलेगा, तो आप सदस्यता अभियान भी हमारा एक उसी का एक ये है, उसी के निमित्त 75 वर्ष होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी कार्रवाई की मांग है, आवेदन करने की। आज आप क्या करवा रहे, साहित्य बांट रहे थे कि सदस्यता अभियान? सदस्यता अभियान के साहित्य हमारे पास जो हमें अपने ही कार्यकर्ताओं को दिए थे, वो अपनी ही टोली में बैठ के, ना कि वहाँ के छात्रों से किए, ना ही जोर जबरदस्ती किसी से सदस्यता करवा रहे थे। अपने ही टोली में बैठ के वो कर रहे थे सदस्यता, तीन लोग को चर्चा कर रहे थे। तीनों ने आके विवाद किया आपका कहना? हाँ, उन्होंने आके हमारे कार्यकर्ता से सदस्यता पर्ची छीनी, वहाँ से उनसे नष्ट करने का प्रयास किया और विद्यार्थी परिषद के बारे में अपशब्दों का भी प्रयोग किया, नारेबाजी की है। तो उसमें हम लोग ने विषय रख के थाना प्रभारी महोदय को सूचित कर दी। क्या हाथापाई भी हुई है? हाँ, हाथापाई वैसे उनसे जब चर्चा के लिए हम लोग बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके द्वारा पहले झड़प की गई, थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद हम लोग हाथापाई थोड़ी। इधर एनएसयूआई के पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष ऋषभ सहारे ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में छात्र संगठन की गतिविधियां वर्जित होने के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता महाविद्यालय परिसर में सदस्यता अभियान चला रही थी, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद एबीवीपी पदाधिकारियों ने हाथ उठाया और अभद्र व्यवहार किया। थाने में भी पुलिस मौजूदगी में हम पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। आज जिस प्रकार से एबीवीपी के द्वारा कॉलेज के अंदर में सदस्यता अभियान चलाया जाता, पर्चे कटाए जा रहे थे जो कॉलेज के अंदर में गैर कानूनी है, तो हम इसको रोकने के लिए छात्र एवं एनएसयूआई के द्वारा उन्हें रोका जा रहा था, पर रोका तो गया, परंतु उसके बाद एबीवीपी के जो जिला मंत्री बने हैं नए जो आए हुए बाहर से, जैन है कोई, उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर में हाथ उठाया गया, बदतमीजी की गई है। और अभी आप लोगों ने भी देखा मीडिया कर्मियों के द्वारा कि थाने के अंदर में जब रिपोर्ट लिखाना है तो एबीवीपी के द्वारा कार्यकर्ता एवं उनके साथ में जो धक्का मुक्की थाने के अंदर में किया जा रहा है, सत्ता का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है और नशा चढ़ चुका है सत्ता का, ये हम इनका विरोध करते हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई थाने के अंदर में भी, अगर सत्ता के नशे में ही काम किया जाए तो कल एनएसयूआई धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की तैयारी है। एनएसयूआई के साथ हुई वारदात को लेकर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा महाविद्यालय को भाजपा का केंद्र बना दिया गया है और महाविद्यालय प्राचार्य भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसका हम लगातार पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं। आज महाविद्यालय परिसर में एबीवीपी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका एनएसयूआई ने पुरजोर विरोध किया, जिस पर परिषद के लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके फुटेज सीसीटीवी में कैद हैं। यही नहीं बल्कि थाना परिसर में परिषद के लोगों ने गुंडागर्दी करने का भी प्रयास किया। जिस प्रकार से बालाघाट के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा महाविद्यालय को बीजेपी का केंद्र बना दिया गया है, यहाँ बीजेपी की सदस्यता होती है, आरएसएस की सदस्यता होती है, बच्चों को बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है और जो महाविद्यालय के जो प्राचार्य है वो बीजेपी के एक एजेंट बन चुके हैं। इसका हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए आ रहे, लगातार करते आ रहे। आज की जो घटना है, आज बीजेपी के जो एबीवीपी का संगठन है उसके द्वारा बीजेपी से जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हमारे छात्र नेताओं के द्वारा उसका पुरजोर विरोध किया गया, गुंडागर्दी दिखाई गई, सत्ता का जो नशा है उसका दिखाया गया। वहाँ पर सरेआम उनको कॉलेज में कॉलर पकड़ा गया, हमारे छात्र नेताओं का, हमारे लड़कों के साथ हाथापाई की गई, जिसकी फुटेज वहाँ पर महाविद्यालय परिषद में जमा है।
आज उसके विरोध में हम लोग पूरे FIR करने के लिए हम थाना कोतवाली परिसर में एकत्रित हुए। यहाँ भी पुलिस TI महोदय के सामने उनकी गुंडागर्दी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में मदहोश होकर क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में महाविद्यालय, जितने भी PG कॉलेज है और जितने भी हमारे यहाँ के महाविद्यालय जिले को, उनको BJP की एक सदस्यता के केंद्र बना दिया गया है और पूरा BJP के एजेंट के रूप में महाविद्यालय परिसर काम कर रहा है, जिसका NSUI पुरजोर विरोध करती है। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि दोनों ही छात्र संगठनों द्वारा पृथक पृथक आवेदन दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि परिषद द्वारा सदस्यता रसीद दी जा रही थी, जिसमें NSUI ने आपत्ति दर्ज की है। आवेदनों की जांच कर तथ्य मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, दोनों ही पक्ष आए, ABVP के भी स्टूडेंट आए और NSUI के भी आए हैं। दोनों का कहना है कि कॉलेज में कुछ विवाद हुआ है, वो दोनों से पृथक से आवेदन ले रहे हैं हम और उसकी जांच करते हैं किसकी क्या गलती है और जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर किस तरह के विवाद की बात सामने आई? जनरली अभी तक तो ये बता रहे हैं कि कुछ सदस्यता रसीद दे रहे थे किसी को और उसी ABVP के द्वारा, और उसी को लेके कुछ NSUI के लड़कों ने आपत्ति ली और उसी बीच विवाद हुआ है। ऐसी जानकारी मिली फिलहाल। बाकी जो राइटिंग में दे रहे हैं आवेदन दोनों पक्ष, उसको जाँच करते हैं।